नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आरजेडी के पार्टी कार्यालय को और बड़ा बनाने के लिए अलग से ज़मीन तो आवंटित कर दी गई। हम इस वक्त मौजूद हैं आरजेडी दफ्तर के ठीक बाहर। ये बगल में आरजेडी दफ्तर है, ये पुराना वाला आरजेडी दफ्तर है। ये दफ्तर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके बाद ये अलग से जो ज़मीन मिली है जिसमें इस आरजेडी दफ्तर का विस्तार होना है। आपको बता दें, कई सारी पार्टियों के ऑफिस हैं, बीजेपी के हैं, जेडीयू के हैं, सीपीआई के भी हैं। तमाम पार्टियों के ऑफिसेस जो है पटना में ही है, इस वीरचंद पटेल पथ पर जहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये अलग से ज़मीन मुहैया कराई गई है आरजेडी ऑफिस के बाद, ताकि इतना और इसका विस्तार किया जा सके, इस आरजेडी कार्यालय का विस्तार किया जा सके। लेकिन क्या आपको मालूम है, हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं कि इस आरजेडी ऑफिस को बनाने में जो करोड़ों रुपए खर्च होंगे, उसके लिए आरजेडी की ओर से अपने विधायकों को ये साफ साफ संदेश भेज दिया गया है। ये साफ साफ आदेश जारी कर दिया गया है। संदेश भेजा गया है, आदेश जारी किया गया है कि हर एक पार्टी के जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सभी को अपने 5 महीने का वेतन, ध्यान से सुनिएगा, 5 महीने की तनख्वाह वेतन देना होगा पार्टी को। और जिससे पार्टी कार्यालय का विस्तार होगा, क्योंकि पैसे आएंगे कहाँ से, फंड्स तो इकट्ठा करने पड़ेंगे। पार्टी के पास पहले से भी फंड्स हैं, क्योंकि हमने जो आरजेडी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं सुनील सिंह, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास फंड है, लेकिन उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और 2025 का विधानसभा चुनाव हो उससे पहले पार्टी कार्यालय का विस्तार कर देना है। देखिए, बहुत सारी जानकारी निकल के आई। पिछले ही दिनों आपने देखा, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब अपने नेताओं के साथ, संगठन के नेताओं के साथ, पार्टी के विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, सभी के साथ बैठक कर रहे थे, तो उन्होंने बूथ कमेटी को बनाने की नसीहत दी है। जल्द से जल्द ये काम पूरा कर लिया जाए, क्योंकि चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। इसको लेकर भी अपने नेताओं को अलर्ट किया गया है। लेकिन अब जब बात हो रही है पार्टी कार्यालय के विस्तार की, कार्यालय बनेगा, ज़मीन तो ये मुहैया करा दी गई है सरकार की ओर से, पार्टी कार्यालय और बड़ा हो जाएगा। आरजेडी का कार्यालय जो है, आरजेडी ऑफिस जो है वो और बड़ा हो जाएगा, जेडीयू की तरह, बीजेपी की तरह, अन्य कार्यालयों की तरह। लेकिन ऐसे में अब जब करोड़ रुपए खर्च होंगे तो करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? आपको हम विस्तार से बता दें, तमाम जितने विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, उनकी सैलरी से पैसे आने हैं। हमने आपको बताया 5 महीने की सैलरी आएगी। हर एक पार्टी के जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, मंत्री हैं, उन सभी के 5 महीने की तनख्वाह वो खुद डोनेट करेंगे अपने पार्टी फंड में। और प्रत्येक जो विधान पार्षद हैं, विधायक हैं, देखिए अब हम विस्तार से बताएं आपको, विधायक और विधान पार्षदों की सैलरी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो जो बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी है महज 40,000 रुपये। आप सुनकर चौंक गए होंगे, क्या सच में विधायकों की सैलरी, विधान पार्षदों की सैलरी सिर्फ 40,000 रुपये है? मैंने फिर से कहा, सिर्फ वेतन की बात हो रही है, सैलरी की बात हो रही है, बेसिक सैलरी की बात हो रही है। इसके अलावा जो अलाउंस दिया जाता है, जो दैनिक भत्ता दिया जाता है, क्योंकि देखिए जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हमेशा उनके पास लोग भरे होते हैं, उनका सेवा सत्कार करना होता है, कई जगह पर शादी समारोह में शिरकत करते हैं, सभी जगह शगुन देना पड़ता है, तो उनके खर्चे हैं। जिनके क्षेत्र दूर हैं, उन्हें आना पड़ता है, पटना आना पड़ता है, सचिवालय आना पड़ता है, विधानसभा जाना पड़ता है, तो जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वह अलग है, इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का। इसके अलावा फिर आपको स्टेशनरी के जो सामान होते हैं, कागज़ होते हैं, पैड होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों की जो अलाउंस है वो सभी को अगर मिला दें तब आंकड़ा 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंचता है। लेकिन अलाउंस छोड़ के जो बेसिक सैलरी है वे 40,000 रुपये ही हैं। अगर हम बिहार के विधायकों के, विधान पार्षदों की बात करें तो 40,000 रुपये देने होंगे। अपने जो बेसिक सैलरी है उसे देना होगा। तमाम जितने विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, पार्टी के जितने मंत्री हैं, क्योंकि उनकी भी सैलरी होती है, तो जितनी बेसिक सैलरी है, 5 महीने की तनख्वाह अलाउंस छोड़ के, वो अलाउंस है, अलाउंस के बाद फिर राशि अलग हो जाती है। लेकिन जो तनख्वाह है, 5 महीने की तनख्वाह, 5 महीने का वेतन पार्टी के विधायकों को, विधान पार्षदों को, मंत्रियों को, सभी को पार्टी फंड में देना होगा, जिसके बाद उनके ही सहयोग से, और पैसा भी पार्टी के पास होगा, उसके बाद फिर आरजेडी कार्यालय का विस्तार होगा। और 2025 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तक जो लक्ष्य रखा गया है, इस पार्टी कार्यालय का विस्तार कर देना, ताकि यहाँ पर जब वो बड़ा सा हॉल बनेगा, जिसमें चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, पार्टी के नेताओं से करके मुलाकात करनी हो, जैसे नीतीश कुमार अपने पार्टी दफ्तर में कर्पूरी सभागार में जाकर करते हैं, कुछ उस तरह की बात हो, या फिर अटल सभागार है बीजेपी कार्यालय में, कुछ वैसा ही फिर आरजेडी ऑफिस का भी रंग रूप देखने को मिलेगा, तस्वीरें बदली हुई रहेंगी। लेकिन उसके लिए पार्टी के विधायकों को, विधान पार्षदों को त्याग तो करना होगा। पार्टी ने आपको विधायक बनाया है, एमएलसी बनाया है, तो पार्टी के लिए ही कीजिए और अपने पार्टी कार्यालय का विस्तार कराइए। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें। ये खबर हमने आपको बताई है, इस वीडियो के माध्यम से जगह भी दिखाई है, तो आप समझ सकते होंगे पार्टी कैसे कैसे अपने विधायकों से, विधान पार्षदों से मदद लेकर अपने कार्यालय का विस्तार कर रही है। आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, हमने कहा सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, और आगे अब जब इंडिया गठबंधन भी बन गया है, तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य भी हैं, बैठकें भी हो रही हैं कई सारी, देखना होगा 2024 के चुनाव में क्या नतीजा होता है। और 25 के लिए भी आरजेडी ने
तैयारी अभी से ही करनी शुरू कर दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।